अगर कोई आपसे कहे कि प्यार इंसान को दूसरे लोक तक ले जा सकता है और जलन उसी प्यार को नरक में बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है सागर की, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का। कई साल पहले एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद सागर इस दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया। सागर का कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। उसके पास एक बाइक थी और वही बाइक उसकी रोज की साथी थी। हर सुबह वह खुद खाना बनाता और अकेला ही कॉलेज के लिए निकल पड़ता। कॉलेज में सागर की जिंदगी में एक रोशनी थी, उसका नाम प्रियंका। सागर और प्रियंका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा चेहरा भी होता है जो मुस्कुराता नहीं बल्कि जलता है। उसका नाम था प्राची। वह सागर से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन सागर उसकी तरफ देखता भी नहीं था। जैसे जैसे सागर और प्रियंका का प्यार बढ़ता गया, वैसे वैसे प्राची की जलन नफरत में बदल गई। वह सोचने लगी इन दोनों को किसी भी कीमत पर अलग करना होगा। एक दिन प्राची अघोरे के पास पहुंची। उसने कहा, मैं उस लड़के को पाना चाहती हूँ जो मुझसे नफरत करता है। अघोरी ने उसे एक बोतल में पानी दिया और कहा, इसे उसके पानी में मिला दो। अगले दिन कॉलेज में वह पानी सागर की बोतल में प्राची ने मिला दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। सागर के पानी पीने से पहले वही पानी प्रियंका ने पी लिया। उसी रात ठीक 12 बजे प्रियंका की नींद खुली। उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई दरवाज़ा ठोक रहा था। उसने दरवाज़ा खोला पर कोई नहीं था। वो बहुत डर गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। ऊपर देखा तो एक लड़की फैन से लटकी हुई थी और उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। वो बेहद डर गई और डर के मारे बेहोश हो गई। अब डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं था, दिन में भी प्रियंका को वही लड़की दिखाई देने लगी, पर इस बार हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ आती हुई। वो बेहद जोर से चीखने चिल्लाने लगी, वो लड़की मुझे मार डालेगी। दिन ब दिन वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जिससे सभी लोग उसे पागल समझने लगे। लेकिन सागर समझ चुका था यह पागलपन नहीं। सागर एक पंडित से मिला और उसे यह सब कुछ बता दिया। पंडित ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और सागर से कहा, प्रियंका की आत्मा को किसी ने वश में कर लिया है और उसे दूसरे लोक में छुपा दिया है। सागर बोला, पंडित जी, अब मैं उसे कैसे वापस लाऊंगा? पंडित ने सागर को एक तिलस्मी पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को उस लोक में भेज सकता हूँ और यह तिलस्मी पत्थर तुम्हारी बुरी शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। मंत्रों के साथ सागर की आत्मा दूसरे लोक में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था और वही प्रियंका जंजीरों से बंधी हुई थी। प्रियंका चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही सागर प्रियंका की तरफ बढ़ा, उसे एक अजीब से काले साये ने रोक लिया। वो काला साया सागर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। पंडित जी ने सागर को जो तिलस्मी पत्थर दिया था, उसके मदद से सागर ने उस काले साये को हराया। लेकिन उसके बाद एक भयानक राक्षस वहां आ गया। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली और विशाल था। वो सागर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। वो सागर को चोट पहुंचा रहा था। सागर भी उससे हार रहा था। अब उसे लगा कि मैं प्रियंका को नहीं छुड़ा पाऊंगा। सागर को एक रोशनी दिखाई दी। काले कपड़े से ढका हुआ एक मंदिर था और वो रोशनी उस मंदिर से आ रही थी। सागर ने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, उसमें एक चमकता हुआ त्रिशूल था।
सागर ने त्रिशूल को उठाया और राक्षस के सीने में घोंप दिया। जैसे ही त्रिशूल राक्षस के सीने में घुस गया, राक्षस मिट्टी मिट्टी होकर हवा में उड़ गया। प्राची की जलन खुद उस अंधेरे में खो गई और सागर अपने सच्चे प्यार को दूसरे लोग से वापस ले आया। प्यार अगर सच्चा हो तो वह अंधेरे से भी भिड़ जाता है।